हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो लास्ट पार्ट में हम 1905 रेवोल्यूशन के बारे में देख चुके थे, रशिया के बारे में देख चुके थे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम फैब रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो दोनों रेवोल्यूशन 1917 में हुए थे। फैब रेवोल्यूशन में किंग को हटाया गया था और आज हम देखेंगे कि किंग को कैसे हटाया गया था, ठीक है, क्या क्या इवेंट हुए थे। ओके, बट उससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ उसके अंदर, और उसका इम्पैक्ट रशिया पे क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर होता क्या है। जब बहुत सारे देश आपस में लड़ने लग जाए ना, तो उसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1914 में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपको पता ही है कि अकेले अकेले कोई नहीं लड़ता, ठीक है। स्कूल में भी आपको पता है ना, अकेले अकेले लड़ाई होती है तो दोस्त बुलाते हैं, अपने बंदे बुलाते हैं कि आज भाई लड़ाई हो गई। तो वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ। जो पूरा यूरोप था उसमें दो अलायंस बन गए, दो पार्ट में वो टूट गया, ठीक है। एक तो था सेंट्रल पावर, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की आ गए थे, एंड अलाइड पावर जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया आ गए थे। मतलब दो पार्ट में बट चुका था और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ जीता कौन? जीता अलाइड पावर, ठीक है। कब? 1918 में, यानी 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया और अलाइड पावर जीत गई। बट स्टार्टिंग में अलाइड पावर की बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। यानी रशिया जो था वो बहुत बुरी तरीके से हार रहा था, बहुत सारे लोग मर रहे थे, इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट हुआ रशिया की, ठीक है। बट बाद में इस अलाइड पावर को अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया, और आपको पता है अमेरिका कितना पावरफुल है। उसके बाद जो अलाइड पावर था वो जीत गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। अब देखो, इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हाँ जी हमको जीतना है सेंट्रल पावर से, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, सपोर्ट उनका कम होते गया। क्यों? क्योंकि जार जो था वो अब डूमा की बात नहीं सुन रहा था, ठीक है। डूमा की बात सुनने से उसने मना कर दिया था और अपनी मनमानी कर रहा था। मतलब वॉर में कह रहा था कि मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा, मैं डूमा की बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट थे ना वो भी रशिया के अंदर बढ़ते जा रहे थे। मतलब जो रशिया के लोग थे, आपको पता है रशिया अलाइड पावर में था, ठीक है। और जो जर्मनी था वो सेंट्रल पावर में था। इसकी वजह से जो रशिया के लोग थे ना, उसमें जर्मनी के लोगों के लिए जो कड़वाहट थी ना वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। रशिया में एक जगह का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नेम था, उसको कन्वर्ट करके पेट्रोग्रेड्स कर दिया गया। इतना ज़्यादा लोगों को चिढ़ हो गई थी जर्मनी से, ठीक है। और रशिया बहुत बुरी तरीके से हार रहा था। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो अलाइड पावर थी बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, और जो रशिया था वो बहुत बुरी तरीके से हारा जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के अंदर। देयर वॉज ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ एंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज बाय 1917। यानी अगर 1917 तक की बात करें तो 7 मिलियन यानी 70 लाख और 30 मिलियन लोग जो थे वो बेघर हो गए, यानी 70 लाख लोग मारे गए और 3 मिलियन जो लोग हैं यानी 30 लाख जो लोग हैं वो रिफ्यूजी बने, ठीक है। द सिचुएशन डिसक्रेडिट द गवर्नमेंट एंड द जार। मतलब जो सारी की सारी सिचुएशन का है ना, जिम्मेदार गवर्नमेंट और जार को दिया गया कि आपकी वजह से लोग इतने मर रहे हैं। और जब रशिया के सोल्जर ने देखा कि इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो वो खुद भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे जिसमें इतनी ज़्यादा लोग मरे, ठीक है। द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। वॉर ने सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लोगों को मारा, लोगों को बेघर किया, रिफ्यूजी बनाया। इस वॉर ने, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसने इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। अब हुआ क्या, रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाइज इंडस्ट्रियल गुड बाय द जर्मन कंट्रोल बैल्टिक सी। रशिया के अंदर जो चीज़ें आती थी ना और जो चीज़ें जाती थी वो बैल्टिक सी से जाती थी, उस पर जर्मन ने कब्जा कर लिया, जर्मनी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो रशिया नहीं ले पाया, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रशिया के अंदर बंद हो गया, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल गुड्स की शॉर्टेज आ गई रशिया के अंदर। 1916 में क्या हुआ, रेलवे भी टूटने लगी रशिया के अंदर, और जितने भी लोग थे ना जो सही सलामत थे, चल फिर सकते थे, उन सबको रशिया की आर्मी में भर्ती कर दिया गया। यानी जार ने बोला कि अब जो भी सही आदमी है ना उसके आर्मी में भर्ती कर दिया जाएगा और वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। देयर वर अ लेबर शॉर्टेज एंड द स्मॉल वर्क शॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे के सारे आदमियों को अगर आप वॉर लड़ने भेज दोगे तो लेबर की शॉर्टेज तो आएगी। तो रशिया में लेबर शॉर्टेज आ गई और जो भी वर्कशॉप एसेंशियल प्रोडक्ट बनाती थी ना वो बंद हो गई, ठीक है।
और अब हुआ क्या कि सारे के सारे लोगों को तो लड़ने भेज दिया था, ठीक है, लेबर की शॉर्टेज आ गई थी, और साथ में सारा का सारा जो फूड ग्रेन था वो अब आर्मी को भेजा जाने लगा, क्योंकि आर्मी लड़ रही थी, उनको खाने के लिए तो चाहिए था। इसकी वजह से सिटीज़ और टाउन के अंदर फ्लोर की शॉर्टेज आ गई, जो आटा वगैरह होता है उसकी शॉर्टेज आ गई विंटर 1916 में। और जो राइट थे वो बहुत ही ज़्यादा आम हो गए थे रशिया के अंदर, मतलब अब दंगे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गए थे, आम बात थी रशिया के अंदर दंगे वगैरह होना, ठीक है। तो हमने यही देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में हुआ था। कब ख़त्म हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। दो पावर के बीच में हुआ था, सेंट्रल और अलाइड पावर के बीच में। रशिया पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारे लोग मरे। रशिया के अंदर एक जगह थी जिसका नाम चेंज कर दिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड्स कर दिया गया, ठीक है। और रेलवे वगैरह टूट गई थी, और साथ में लेबर शॉर्टेज आ गई थी, और राइट्स वगैरह भी हो रहे थे क्योंकि फूड की शॉर्टेज आ गई थी रशिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फैब रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड्स। इस वाले टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि जो फैब रेवोल्यूशन हुआ था, यानी जो किंग को हटाया गया था, वो क्यों हटाया गया था, ठीक है, और फैब रेवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट क्या हुए थे, यानी फैब रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंज आए थे रशिया के अंदर। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फैब रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग रशिया के अंदर पेट्रोग्रेड से हुई। पेट्रोग्रेड्स को पहले नाम क्या था वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पेट्रोग्रेड्स के बीचों बीच से एक रिवर जाती थी जिसका नाम था रिवर नेवा। रिवर नेवा की लेफ्ट की साइड में वर्कर क्वार्टर, फैक्ट्रीज, वर्कर कॉलोनीज हुआ करती थी, और वहाँ पर बहुत बुरी हालत थी, आपको पता ही है। और राइट की साइड में फैशनेबल ग्रोव, डूमा, विंटर पैलेस, महंगी बातचीत वाले लोग रहा करते थे। अब देखो हुआ क्या, लेफ्ट की साइड में वर्कर क्वार्टर्स के अंदर क्या हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, प्रॉब्लम हो गई, और साथ में एक फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट हो गया, यानी एक फैक्ट्री बंद हो गई। अब उस फैक्ट्री के जो वर्कर थे उनको भी निकाल दिया, और उन्होंने स्ट्राइक वगैरह करी। और आपको पता ही है कि वर्कर में बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, इसलिए बहुत सारे वर्कर उनके साथ आ गए, और 50 अलग अलग फैक्ट्री वर्कर ने स्ट्राइक को ज्वाइन किया, ठीक है। वुमेंस ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, ठीक है, स्ट्राइक को लेड किया, जिसकी वजह से उस दिन को इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या, वर्कर रिवर क्रॉस करके यहाँ पर आ गए फैशनेबल क्वार्टर्स में, और उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया। जो गवर्नमेंट थी उसने कर्फ्यू लगा दिया। अब आगे देखते हैं। इन द विंटर 1917 पेट्रोग्रेड्स वाज ग्रिम, यानी बहुत बुरी हालत थी पेट्रोग्रेड्स की। क्या हो गया था, देयर वर फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर ऑफ वर्कर, यहाँ पर फूड शॉर्टेज आ गई थी। ऑन 22 फैब अ लॉकआउट टुक प्लेस ऑफ फैक्ट्री, यानी एक फैक्ट्री के अंदर ताला लग गया। ओनर ऑफ द कंपनी फायर्ड वर्कर, उसने वर्कर को निकालना स्टार्ट कर दिया कंपनी के ओनर ने। वर्कर ऑफ द 50 अदर फैक्ट्री जॉइन द सिंपथी, अलग अलग 50 अलग अलग डिफरेंट फैक्ट्री के वर्कर ने भी उस मार्च को ज्वाइन किया, स्ट्राइक को ज्वाइन किया। वुमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक। ओके, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक के अंदर। दिस केम टू बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और उसको इंटरनेशनल वुमेंस डे कहा गया, ठीक है। एज द फैशनेबल क्वार्टर एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय द वर्कर, जो फैशनेबल वाला क्वार्टर था और साथ में जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी उसको चारों तरफ से घेर लिया था। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, जो गवर्नमेंट थी उसने कर्फ्यू लगा दिया। अब जब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया तो क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे ना वो तितर बितर हो गए, ठीक है। और उसके बाद वो 24 और 25 फैब को दोबारा से स्ट्राइक करने आ गए। जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, कैवलरी और पुलिस को बुला लिया, ठीक है। जो जार था उसने बोल दिया, कैवलरी का मतलब होता है जो घोड़े पे सवार जो पुलिस होती है ना, उसको बुला लिया और कहा कि आप निगरानी रखो कि कुछ करे ना डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो चले गए। ऑन 25 फैब द गवर्नमेंट सस्पेंड द डूमा, उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गलती कर दी गवर्नमेंट ने। सारी की सारी चीज़ें रुक गई थी, बट जो गवर्नमेंट थे उसने क्या करा, डूमा को सस्पेंड कर दिया, डूमा को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उसी के अगले दिन डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न टू फोर्स टू स्ट्राइक, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर वापस आ गए और उन्होंने स्ट्राइक करी कि यार हमारे पास एक ही चीज़ थी, डूमा, क्योंकि हम किंग से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था डूमा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता था, और उसको ही आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वो स्ट्राइक करने के लिए दोबारा से आ गए, और उन्होंने क्या करा, 27 फैब को पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया और उस पर तबाही वगैरह मचा दी, चोरी वगैरह कर दी, रैनसेट, ठीक है, हमला वगैरह कर दिया। कैवलरी वर कॉल्ड आउट अगेन, दोबारा से कैवलरी को बुला लिया गया, ठीक है। एन ऑफिसर वॉज अ शॉट एट द बैरिक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूटेंट, इसका मतलब है कि एक ऑफिसर को गोली लग गई जिसकी वजह से बाकी सारे ऑफिसर ने बात मानने से मना कर दिया, और उन्होंने वर्कर के साथ मिलकर एक पेट्रोग्रेड सोवियत बना ली, यानी वो दोनों की दोनों अब एक टीम में आ गए, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ पर गए, ज़ार से मिलने के लिए गए। ज़ार से मिलने के लिए गए तो मिलिट्री ऑफिसर ने कुछ एडवाइस दी ज़ार को कि आप क्या कर दो, एब्डिकेट कर दो, यानी अपनी पोस्ट छोड़ दो। ऑन 2 मार्च
द जार एब्डिकेटेड, इसका मतलब है जार ने अपनी पोस्ट छोड़ दी, अब कोई किंग नहीं था। जो सोवियत लीडर्स थे और जो डूमा थे उन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और कंट्री को रन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी स्टोरी कि कैसे किंग को हटाया गया 1917 के फैब रेवोल्यूशन में। ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है यार। कि देखो वर्कर के क्वार्टर में प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने यहाँ पर आके स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, घेर लिया इसको, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया, पुलिस बुलाई, ठीक है, और साथ में हमारी कैवलरी भी बुलाई, बट वो रुके नहीं और उन्होंने और स्ट्राइक करी। फिर डूमा को सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने और उसके बाद लोगों ने और ज़्यादा स्ट्राइक करी और बाद में जो जार था उसने आर्मी वगैरह भेजी कि यार आप जाके इनको रोको, बट आर्मी ने हाथ मिला लिया वर्कर से और एक पेट्रोग्रेड सोवियत बनाई और एंड में जाके मिलिट्री ऑफिसर मिले, किससे मिले, जार से मिले कि आप क्या करो, एब्डिकेट कर दो, अपनी पोस्ट छोड़ दो, और उसने 2 मार्च 1917 को अपनी पोस्ट छोड़ दी। और अब जो रशिया के अंदर गवर्नमेंट चलाने का काम था वो सोवियत लीडर और डूमा लीडर कर रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आफ्टर फैब रेवोल्यूशन कि क्या क्या चेंजेस आए किंग के हटने के बाद। पहला चेंज तो यही आया कि जो रिस्ट्रिक्शन थी ना पब्लिक मीटिंग पर और एसोसिएशन बनाने पर, वो रिमूव कर दी। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग एंड द एसोसिएशन वर रिमूव्ड। दूसरी बात है कि सोवियत हर जगह सेटअप होने लगी, यानी जो आर्मी और वर्कर ने मिलकर जो सोवियत बनाई थी ना वो हर जगह सेटअप होने लगी रशियन सोसाइटी में। नेक्स्ट पॉइंट था कि इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा था, तो फैक्ट्री कमेटी बन रही थी। अभी फैक्ट्री कमेटी क्या होता है, फैक्ट्री कमेटी वो होता है जो इंडस्ट्री के वर्कर ने बनाई थी। फैक्ट्री कमेटी बनने लगी और इसमें क्या था, वो क्वेश्चन करने लगे इंडस्ट्रियलिस्ट से, यानी कंपनी के ओनर से, फैक्ट्री के ओनर से कि आप ये कैसे काम कर रहे हो, अपनी फैक्ट्री को कैसे रन कर रहे हो। ट्रेड यूनियन भी बनाई गई। ठीक है, ये सारे के सारे चेंजेस आए। क्या क्या आया कि पब्लिक मीटिंग पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी, एसोसिएशन पर रिस्ट्रिक्शन हटा दी, सोवियत हर जगह सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री कमेटी बनने लगी जिसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्रियलिस्ट से कि आप अपनी फैक्ट्री कैसे रन कर दो। ट्रेड यूनियन फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, सोल्जर ने भी अपनी कमेटी बनाना स्टार्ट कर दी आर्मी में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो व्लादिमीर लेनिन था, ये आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, व्लादिमीर लेनिन ने अपनी एक अप्रैल थीसिस, इसका नाम याद होगा, फर्स्ट पार्ट में हमने सुना था, अप्रैल थीसिस दी, मतलब उसने कुछ 3 डिमांड रखी जिसको अप्रैल थीसिस बोला गया। 3 डिमांड कौन कौन सी, पहला तो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दो, मतलब आप लड़ाई झगड़ा मत करो। दूसरी बात उसने ये बोली कि बैंक को, जितने भी बैंक है ना रशिया के अंदर, उनको नेशनलाइज कर दो। तीसरी बात उसने ये बोली कि जितना भी लैंड नोबल का है ना वो पीजेंट को दे दो। अब बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए इससे, क्योंकि यही पहले बंदा यही बोल रहा था कि लैंड जो है पीजेंट में नहीं बांटना चाहिए। इसी की वजह से बोल्शेविक्स पार्टी बनी थी, इसीलिए पार्टी मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स में टूटी थी, क्योंकि लेनिन ये बोल रहा था कि लैंड ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। बट अब ये अप्रैल थीसिस में खुद ही बोलने लग गया कि लैंड को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, नोबल का लैंड पीजेंट को दे देना चाहिए। अब क्या हुआ, उसने इतनी बड़ी बात बोल दी लेनिन ने कि सारा का सारा नोबल का लैंड लेके पीजेंट को दे दो। तो जो पीजेंट लोग थे ना वो बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक्स पार्टी का बहुत ज़ोरों शोरों से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो डरने लग गई। क्यों डरने लग गई, क्योंकि उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लोगों में जो बोल्शेविक पार्टी का इन्फ्लुएंस है ना वो बढ़ता जा रहा था। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लेना स्टार्ट किए। जो भी वर्कर क्वेश्चन करता था ना कि यार ऐसे फैक्ट्री रन नहीं होनी चाहिए, ऐसे फैक्ट्री रन नहीं होनी चाहिए, और जो बोल्शेविक्स पार्टी का होता था उनको जेल में डाल दिया। साथ में लैंड कमिटी वर फॉर्म्ड एंड द पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और उसके बाद में क्या हुआ, 1917 की जुलाई और सितंबर के बीच में है ना, क्योंकि बोल दिया था, अब तो जो लेनिन था उसने तो बोल दिया था कि सारा का सारा लैंड नोबल से लेके पीजेंट को देंगे। तो अब लैंड कमेटी भी बनने लगी जिसने पीजेंट को लैंड दिलवाया नोबल से, मतलब पीजेंट ने क्या किया, छीनना स्टार्ट कर दिया लैंड नोबल से। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच में 1917 की बात है। ओके यार, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन और हम ये देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या क्या थे, यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंज आए थे और अक्टूबर रेवोल्यूशन कैसे हुआ था। यानी अभी हमने देखा कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, बट हम ये देखेंगे कि सोशलिस्ट की, आपको पता है लेनिन एक सोशलिस्ट था, तो उसकी गवर्नमेंट कैसे बनी थी, हम ये पढ़ने वाले हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो यार। एंड अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पेटीएम का नंबर दे रखा है, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा होगा नोट्स का। ओके, और नीचे वीडियो भी दे रखी होगी कि कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो वहाँ पर जाके भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कर सकते हो। मैं 9 to
10522318 ये मेरा नंबर है। अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी मुंह दिखाई कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो आप मेरे को, मैं कैसे दिखता हूँ कैसा नहीं दिखता, तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मेरी हेल्प होगी, चैनल की हेल्प होगी, तो आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।